जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आज बात करते हैं पुष्प के मादा जनन अंगों पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम भी बहुत करीब आ गया है। अब आपको फोकस होकर पढ़ाई करनी होगी क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। आइए समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसको समझने से पहले पहले पुष्प के बाह्य आकारिकी को, फ्लावर के मॉर्फोलॉजी को समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पुष्प का ये भाग पेडिसल कहलाता है, जिसको हम हिंदी में पुष्प पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पवृंत, जिसको पकड़ के आप किसी को फूल देते हो ना, जो पकड़ के आप देते हो, भेंट करते हो, वही वाला पार्ट क्या कहलाता है? पुष्पवृंत, है ना। पेडिसल, पेडिसल जाके अटैच होता है बेटा थैलामस पर। इसको हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन, पुष्पासन कहते हैं, ठीक है ना। अब पुष्पासन पे देख रहे हैं आप, ये जो ग्रीन सा पार्ट है कैलिक्स, इसको हम बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल बहुत सारे होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के पुष्पों में इनकी संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। किसी में जुड़े होते हैं, किसी में अलग अलग होते हैं ये। तो अगर एक है तो क्या बोलेंगे इसको? बाह्य दल, कैलिक्स। बहुत सारे को इकट्ठे बोलना होगा तो बाह्य दल पुंज शब्द लगा देते हैं बेटा। पुंज, पुंज शब्द लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब यहां देखिएगा, कैलिक्स के जस्ट ऊपर वाला भाग, जिसको हम पंखुड़ी कहते हैं हिंदी में, उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कोरोला। कोरोला, इसको हम दलपुंज कहते हैं। दलपुंज, ठीक है, दलपुंज। अब ये वाला भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये पूरा भाग बेटा है एंथर, एंथर का। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाला भाग, ये एंथर है बेटा, एंथर, जिसको हम पुमंग कहते हैं। मात्रा देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है मुझे हिंदी में। ये पुमंग है ना, एंथर है। और एंथर जहाँ अटैच होता है ना बेटा, अब देखो यहाँ पे एंथर अटैच है, ये भाग है फिलामेंट। पहले इसको देखो, फिलामेंट, इसको हम पुतंतु कहते हैं, पुतंतु। तो ये पुतंतु हो गया, ये वाला भाग क्या हो गया? पुतंतु हो गया। ये वाला भाग पुमंग हो गया, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट जहां जुड़ा होता है ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं, संयोजक कहते हैं। संयोजक, संयोजक इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि एंथर को और फिलामेंट को यही जोड़ रहा है यहाँ पे, तो भाग क्या हो गया? कनेक्टिव, ठीक। ये वाला भाग जो फुला हुआ भाग है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये वाला भाग, ये वाला फुला हुआ भाग, ये क्या है? ओवेरी, जिसको हम अंडाशय भी कहते हैं। अंडाशय भी कहते हैं किसी पुष्प का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, महत्वपूर्ण मादा जनन अंग यही होता है। यह 3 भागों में बटा होता है बेटा। जो नीचे का फुला हुआ आधार भाग है उसे क्या बोलते हैं? अंडाशय, ओवेरी। और ओवरी से जुड़ा हुआ खोखली, जो नली वाली पाइप होती है, नली होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्टाइल। स्टाइल को हम बोलते हैं वर्तिका, हिंदी में इसे बोलते हैं वर्तिका। और वर्तिका जाके जहाँ पे एंड होती है बेटा, उसके बोलते हैं स्टिग्मा। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। वर्तिकाग्र ये वाला भाग है। वर्तिकाग्र को हम पॉलन ग्रेन के लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं।
लैंडिंग प्लेटफॉर्म इसलिए कहते हैं कि जब एंथर यहाँ मैच्योर हो जाएगा, एंथर फटेगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और जाके यहाँ पे लैंड करेंगे। क्लियर? ये हो गया पुष्प के मॉर्फोलॉजी की बात। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही पढ़ना है, जिसके 3 भाग होते हैं। नीचे का बल्ज्ड या फुला हुआ भाग, ओवरी अंडाशय, अंडाशय, और स्टिग्मा के बीच वाली जो खोखली पाइप होती है उससे स्टाइल या वर्तिका, और सबसे ऊपरी भाग जो चिपचिपा छतरीनुमा होती है उसको स्टिग्मा कहते हैं। यही क्या है, पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करती है। ठीक है, अगर देखा जाए जो किसी पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वह एक या अधिक कार्पेल से मिलकर बना हुआ है। कार्पेल का मतलब होता है बेटा अंडप, एक या अधिक अंडपों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन अंडपों की संख्या के आधार पे पुष्प अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, पहले एक ये टिपिकल कार्पेल की संरचना है ये, है ना। ये वाला भाग अभी आगे बताया मैंने, स्टिग्मा है ये वाला भाग है स्टाइल, और ये ओवरी। ओवरी के अंदर जो ये दिखाई पड़ रहा है इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो ये सेल दिखाई पड़ रही है इसको बोलते हैं एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक ही बेटा फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है ना। ये कैलिक्स, अगर इसको देखें तो बताया अभी मैंने क्या है इसको, पेडिसल, और ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका, थैलामस, पुष्पासन और पुष्पवृंत। ठीक है, यह एक प्रारूपिक अंडप का चित्र है जो 3 भागों में बटा होता मुख्य रूप से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय 3 भागों में बटा होता है बेटा। यही पुष्प का मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है ना, इसमें भी हमको बेसिकली ओव्यूल को देखना है ना। सीड वगैरह यही बनता है इसी में, तो बात इसी पे होगी। एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है बेटा, व्हीट, पैडी और मैंगो, गेहूं, धान और आम के पुष्प में एक ओव्यूल होता है। ठीक, लेकिन पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड, पपीता, तरबूज और ऑर्किड नाम के पौधों के जो फ्लावर होते हैं उसमें एक से अधिक ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कुछ ऐसे पुष्प भी होते हैं जिसमें केवल और केवल एक ही कार्पेल होता है, और कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिसमें 2 कार्पेल होते हैं, 3 कार्पेल होते हैं या 3 से ज़्यादा होते हैं। जिस पुष्प में अगर एक कार्पेल है उस पुष्प को हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी, और जिसमें एक से अधिक कार्पेल होते हैं, अंडप होते हैं, उसे मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे आगे मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी कार्पेल्स पर। देखिए, टाइप ऑफ गायनोसियम, जैंग के प्रकार। मैंने कहा ना कि जैंग क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मोनो कार्पेलरी और मल्टी
मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी मतलब वे पुष्प जिसमें केवल वन कार्पेल होते हैं, वन कार्पेल होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मटर में, मैंगो में, नारियल में, सेम के बीज या बीन्स में और काजू के पेड़ में, है ना, एक ही कार्पेल होते हैं। इनको बोलते हैं मोनोकार्पस ओबेरी। ठीक है, हिंदी में एकांडपी कहते हैं इसको, एकांडपी, ध्यान दीजिएगा, एकांडपी कहते हैं। एक चीज़ और यहाँ नोट करना होगा आपको, जो मैंगो होता और कोकोनट होता, मैंगो और कोकोनट, ये दोनों जो फल हैं ना वो ड्रूप टाइप के फल हैं। ड्रूप मतलब कोकोनट को और मैंगो को क्या बोलते हैं? ड्रूप फल बोलते हैं, DRUPE, ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। और ये सिंगल कार्पेल से डेवलप होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बात हो गई मोनोकार्पेलरी पे, मतलब वे फ्लावर जिसमें एक कार्पेल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मोनोकार्पस फ्लावर या मोनोकार्पल वाले अंडाशय। अब यहाँ पे है बेटा मल्टी कार्पेलरी, है ना, इसको दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं हम, एपोकार्पस और सिनकार्पस। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 को साफ साफ ओबैरी दिखाई पड़ रही हैं। 1, 2, 3 3 ओबैरी दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन तीनों क्या है? अलग अलग हैं। तीनों क्या है? अलग अलग हैं। वी युक्तांडपी, वी का मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग, युक्तांडपी मतलब अंडप, है ना। तीनों अंडप क्या है यहाँ पे? अलग अलग है। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, अमरूद, माइकेलिया, गुलाब और कमल। इतने पुष्पों में, इतने पेड़ों में एपोकार्पस टाइप ऑफ ओबेरी पाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, अमरूद, माइकेलिया, गुलाब और कमल, ध्यान दीजिएगा इसको। और यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं हम सिनकार्पस, युक्तांडपी, युक्त, है ना, ये जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखो, वैसे तो यहाँ पे अगर केवल स्टिग्मा वाले पार्ट को देखो 1, 2, 3 पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं स्टिग्मा के, लेकिन यहाँ पे जो ओबेरी है वो एक है, ठीक है ना। ये जुड़े हुए अंडाशय होते हैं। जैसे पाइपेबर, इसको अफीम का पेड़ भी कहते हैं। टमाटर, टोमेटो में, गुड़हल में ये पाया जाता है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं, ओब्यूल को समझते हैं। ओबेरी को बेटा, ये है आपकी ओबेरी, ये है आपका ओबेरी। जब ओबेरी को आप LS, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अनुदैर्ध्य काट। जब ओबेरी का LS सेक्शन काट के देखा जाता है, मतलब अंडाशय को, ओबेरी को लंबाई में काट दिया जाता है, तो हमें यहाँ पे ओब्यूल दिखाई पड़ता है। जैसे ऐसा ओब्यूल दिखाई पड़ेगा उसमें। तो ये ओब्यूल है। ओब्यूल का जो ये वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं हम? फ्यूनिकल, ध्यान दीजिएगा। फ्यूनिकल, जो यहाँ पे देख रहे हैं दबा हुआ भाग है, उसको बोलते हैं हाइलम, हाइलम। और यहाँ पे जो ओपनिंग है, ओपनिंग को बोलते हैं हम माइक्रोपाइल, ठीक है। और यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है इनको हम इंटुगमेंट्स कहते हैं। इंटुगमेंट्स, ये अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स में अलग अलग इनकी संख्या होती है। कब किसी में 1, किसी में 2,
किसी में एक भी नहीं। ये आपका जो मेन बॉडी है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये है आपका एम्ब्रायोसैक। ठीक है, यही है आपका फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान दीजिएगा इसको। अब यहाँ पे हमने फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रायोसैक को अलग फिगर ड्रा किया हुआ है। अब देखिए, जो एम्ब्रायोसैक है ना, इसमें कुल 8 कोशिकाएं होती हैं। एम्ब्रायोसैक 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 8 कह लीजिए, या दोनों सेल्स कभी मिल जाती हैं आपस में तो 7 न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन ऐसे अगर सेल का नंबर देखें तो इसमें 8 कोशिकाएं होती हैं, है ना, 8 को सेल होती हैं इसमें। जो ऊपर की सेल होती है ना, उन्हें बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स कहते हैं इन्हें। जो बीच में ये जो सेल दिखाई पड़ रही है इनको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल्स। सेंट्रल सेल्स या सेंट्रल न्यूक्लियाई भी कह देते हैं इसको, सेंट्रल न्यूक्लियाई कह देते हैं। और नीचे की जो यहाँ पे 3 सेल दिखाई पड़ रही हैं, जो बीच वाली बड़ी सेल होती है उसको बोलते हैं हम एग सेल, और जो नीचे की 2 सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं हम सिनर्जिड सेल्स। ठीक है। और यहाँ पे जो ये रेड कलर में देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। फिलीफॉर्म ऑपरेटस, है ना। अच्छा, इनके नाम को मैं हिंदी में लिख दूं तो हिंदी तो सब नहीं आएगा, लेकिन चलिए कोशिश कर रहा हूं मैं। इनको बोलते हैं हम बीजांडवृंत, बीजांडवृंत कहते हैं। फ्यूनिकल को हम बीजांडवृंत कहते हैं। हाइलम की हिंदी तो हाइलम ही होती है, इसका कोई नहीं है। माइक्रोपाइल को बोलते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। इंटुगमेंट को बोलते हैं अध्यावरण, अध्यावरण कहते हैं। न्यूक्लियस का नाम न्यूक्लियस ही होता है। एम्ब्रायोसाइक को हम कह देते हैं भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। और जो ये वाली सेल है ना, भूल गया हूं मैं इसको, कैलाजा कहते हैं इसको, कैलाजा या चलाजा भी पढ़ लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसका भी हिंदी वही होता कैलाजा, कोई इसका विशेष हिंदी नाम नहीं है कैलाजा। जस्ट माइक्रोपाइल के जो ऊपर होगा वो क्या होगा, कैलाजा होगा, है ना। अगर यहाँ इन कोशिकाओं के हिंदी में नाम देखें तो इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिकाएं। सेंट्रल सेल का मतलब इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रिका, हाँ ध्रुवीय केंद्रिका भी कह देते हैं इसको, ध्रुवीय केंद्रिका कह देते हैं। अंड कोशिका, अंड, ये अंड कोशिका हो गई। इनको बोलते हैं सहायक, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और इनका नाम है फिलीफॉर्म ऑपरेटस, तो फिलीफॉर्म समुच्चय भी कह देते हैं। और इन सभी कोशिकाओं को इकट्ठे हम क्या बोल देते हैं बेटा, एग ऑपरेटस, एग ऑपरेटस अंड समुच्चय, अंड समुच्चय की कोशिकाएं। यहाँ पे जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस हैं इनका बड़ा विशेष काम होता है। ये जो है फिलीफॉर्म ऑपरेटस की जो सेल्स होती हैं ना, वे बोरॉन बनाती हैं, बोरॉन, बोरॉन नामक
एलिमेंट्स बनाती हैं। बनाने का पर्पज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका स्टिग्मा हो गया, और ये वाला पार्ट स्टाइल, और ये पार्ट है ओवरी। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एंथर है, यहाँ पे ये एंथर है, ऐसे थोड़ा ठीक से बनाता हूँ इसको, 1 मिनट रुकिए, एंथर को बढ़िया से बनाता हूँ ताकि समझाना भी है ना आपको, तो इसको मैं थोड़ा ठीक से बना लेता हूँ यहाँ पे। अब ये हो गया आपका एंथर कनेक्टिव ऑफ फिलामेंट, आगे बताया है हूँ। देखिए जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये फटेगा। एंथर के फटने को डेइसेंस ऑफ एंथर बोलते हैं। जब ये फटेगा तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और आकर के यहाँ पे लैंड कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जब लैंड कर जाएंगे तो यहाँ पे पॉलन और पिस्टिल के मध्य क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। इस पे हम वीडियो बना के डाल चुके हैं, है ना, आप जाके देखिएगा, आपको मिलेगा एडुलिटस ग्लोबल चैनल पे, है ना, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो पड़ी हुई है, समझाया है मैंने वहाँ पे इस चीज़ को। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होगा और यहाँ से ये अंकुरित होगा, ये जो पॉलन ग्रेन है वो अंकुरित होगा और अंकुरित होकर के पॉलन ट्यूब लेके आएगा। और यहाँ पे आपको पता है ये वाला भाग क्या है आपका, ये वाला भाग क्या है, ये वाला पार्ट आपका पता ही है, अभी बताया मैंने यहाँ पे, ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल, और ये चैलाजा। अब यहाँ से ये पॉलन ट्यूब आ रहा है, पॉलन ट्यूब ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और कभी कभी तो कैलाजा की सेल्स को तोड़ के एंट्री करता है और यहाँ से यहाँ पहुँचता है, और कभी कभी ये ऐसे करके यहाँ पे आकर के, यहाँ से आकर के और माइक्रोपाइल से एंट्री पाता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो ये पॉलन ट्यूब निकला हुआ है इसे कौन गाइड कर रहा होता है, तो जवाब है बेटा फिलीफॉर्म ऑपरेटस। यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे होती हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस, ये बोरान एलिमेंट्स बनाते हैं। और जो पॉलन ट्यूब निकलती है ना बेटा, पॉलन ट्यूब, यहाँ पे बोरान की कमी होती है, यहाँ पे बोरान की कमी होती है और यहाँ पे बोरान की अधिकता होती है। तो यहाँ की जो सेल्स हैं वो बोरान की खोज में कहाँ पहुँच जाती हैं, माइक्रोपाइल से एंट्री करती हैं एम्ब्रायोसाइट में। समझ में आया आपको फिलीफॉर्म ऑपरेटस के जो फंक्शन से, समझ में आए। ये जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होके पॉलन ट्यूब बनाता है तो उस पॉलन ट्यूब को गाइडिंग का काम कौन करती हैं, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस। बात समझ में आई। एक बार पुनः देखिए, ऊपर की 3 कोशिकाएं एंटीपोडल, नीचे की 3 कोशिकाएं एग ऑपरेटस, बीच की 2 जो कोशिकाएं हैं उन्हें क्या बोलते, सेंट्रल सेल बोलते हैं, है ना। जो यहाँ पे एग सेल है ना बेटा, वो एन होती है, क्या होती है वो, एन होती है, हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। मतलब नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या होते हैं, प्लांट बॉडी की सेल से हाफ होती हैं। मतलब पौधों की कोशिकाओं में जो सामान्यतः क्रोमोसोम्स होते हैं उनका आधा इनमें होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ की जो सेल्स है ना, ये सेंट्रल सेल, ये 2n होती हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ये n है और यहाँ पे एक ही n, 2 n कोशिकाएं हैं, 2 हैप्लॉइड सेल मिल करके एक डिप्लॉइड सेल बनाती हैं जिनको सेंट्रल सेल बोलते हैं या पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ये 2n होती हैं, है ना। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जब यहाँ से ना मेल गैमेट मतलब पॉलन ग्रेन जब यहाँ से जर्मिनेट होएगा तो यहाँ से 2 गैमेट्स लेके आएगा। एक गैमेट्स जो आएगा वो फ्यूज हो जाएगा किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, और एक गैमेट फ्यूज होगा किससे, एग सेल से, ठीक है।
तो एक बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन 1, और एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन 2। तो फ्लावरिंग प्लांट में ये विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है ना, मेल गैमीट फर्स्ट और मेल गैमीट सेकेंड। मेल गैमीट जो फर्स्ट होएगा वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाएगा, और जो मेल गैमीट सेकेंड है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होकर के एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डबल फर्टिलाइजेशन, और ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई है वो अपने आप में क्या है, ये 2n है, 2n, और एक जो है मेल गैमेट ये n, तो 2n और n मिलके क्या बन जाता है, 3n। जो इंडोस्पर्म की सेल होती हैं वो 3n होती हैं, तो इनको बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। हिंदी में बोलते हैं त्रिसमेकन या त्रिसंलयन भी कह देते हैं। तो पुष्पी पौधों का सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान दीजिएगा इसको। आगे बढ़ लेते हैं बेटा, इंटुगमेंट के आधार पर ओब्यूल के प्रकार। अभी मैंने बताया ना कि ओब्यूल के चारों ओर आवरण होता है, कवरिंग होती है, उस कवरिंग को इंटुगमेंट्स कहते हैं। वो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट में अलग अलग इनकी संख्या होती है। तो देखिए, अगर इंटुगमेंट एक होगा, इंटुगमेंट को हम क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। अगर एक होगा तो इनको बोलते हैं यूनिटैगमिक ओब्यूल, एक अध्यावरणीय बोलते हैं, एक अध्यावरणीय, हाँ, एक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। एग्जाम्पल होता है बेटा जिम्नोस्पर्म, जैसे साइकस और पाइनस में। इसके अलावा गैमोपेटेली ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के गैमोपेटेलिक ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें, और कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस और पाइनस में इंटुगमेंट एक होता है ना, इनके ओब्यूल में इंटुगमेंट एक होता है, अतः इनके ओब्यूल को क्या बोलते हैं, एक अध्यावरणीय बीजांड या यूनिटेगमिक ओब्यूल। क्लियर। दूसरा है बेटा बाइटेगमिक, द्वि अध्यावरणीय, इसको बोलते हैं हम द्वि अध्यावरणीय। क्या बोलते हैं इसको, द्वि अध्यावरणीय। इसका एग्जाम्पल है बेटा एंजियोस्पर्म्स, मतलब फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधे, जिसको हम आवृत बीजी कहते हैं हिंदी में। अब एंजियोस्पर्म भी सबसे प्रमुख रूप से कौन होती हैं, पॉलीपेटैली ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें। जो पॉलीपेटैली ग्रुप के प्लांट्स होते हैं उनके बीजांड में, उनके ओब्यूल में जो इंटुगमेंट होता है वो 2 होता है ना। अगला है बेटा ऑटैगमिक, अनाध्यावरणीय। अनाध्यावरणीय मतलब ऐसे ओब्यूल या बीजांड जिन पे कोई इंटुगमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल है बेटा लोरेंथस, ओलैक्स, सैंटेलम एंड अदर सर्टेन पैरासिटिक प्लांट। लोरेंथस में, ओलैक्स में, सैंटेलम और कुछ अन्य पैरासिटिक प्लांट्स में क्या होता, कोई अध्यावरण, कोई इंटुगमेंट नहीं होता है। पैरासिटिक प्लांट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों के ऊपर डिपेंड होके अपना जीवन जीते हैं। जिन पौधों पर ये डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, उन पौधों की हानि होती है और इन पौधों का
लाभ होता है। ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट। जैसे अमर बेल बोलते हैं। अमर बेल होता है, पीले पीले ऊन जैसे होते हैं, पेड़ों पे एकदम छाप लेते हैं, एकदम जैसे लगेगा कि ना कि पीला सा ऊन लपेटा हुआ है उन प्लांट्स पे, है ना। अमर बेल, कैस्कुटा रिफ्लेक्सा, कैस्कुटा रिफ्लेक्सा उसका बोटेनिकल नेम है, पैरासिटिक प्लांट है वो। आगे बढ़ लेते हैं बेटा। माइक्रोपाइल, कैलाजा और फ्यूनिकल के आधार पर ओब्यूल के प्रकार। आर्थोट्रॉपस पहला प्रकार है बेटा, आर्थोट्रॉपस। अभी हो गया आपका माइक्रोपाइल, ये आपका हो गया कैलाजा, और ये हो गया आपका फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, ठीक है। अब देख पा रहे हैं आप, माइक्रोपाइल, कैलाजा और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? आर्थोट्रॉपस। एग्जाम्पल है बेटा पॉलीगोनम में। पॉलीगोनम में ऐसा बिजार्ड पैच आता है जिसमें माइक्रोपाइल, कैलाजा और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में होते हैं। क्लियर? दूसरा है बेटा एनोट्रॉपस। एनोट्रॉपस में ये हो गया आपका माइक्रोपाइल, ये हो गया आपका हाइलम, और ये हो गया आपका कैलाजा, ठीक है। अगर आप देखें तो माइक्रोपाइल और कैलाजा एक सीधी रेखा में है, बट हाइलम सीधी रेखा में नहीं है ना। कैलाजा और माइक्रोपाइल क्या है? एक सीधी रेखा में है। जैसे सेम में चना मतलब ग्राम, मटर मतलब पी, बीन्स में ग्राम में और पी में एनोट्रॉपस प्रकार का ओब्यूल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेमीट्रॉपस। बेटा हेमी का मतलब ही होता है हाफ, हाफ होता है हेमी का मतलब, हेमी भी बोलते हैं इसको और सेमी भी कह देते हैं। इसको हम हाफ इन्वर्टेड भी कहते हैं, आधा झुका हुआ। अब यहाँ देखना होगा आपको, ये हो गया आपका एम्ब्रायो सैक, ये हो गया आपका हाइलम, और ये हो गया आपका फ्यूनिकल, और ये हो गया आपका माइक्रोपाइल। अब देखिए ये वाला माइक्रोपाइल, ये कैलाजा, और ये आपका फ्यूनिकल। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बना रहे हैं? एक समकोण बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? समकोण, राइट एंगल पे है, ये समकोण बना रहे हैं बेटा। तो इनकी पहचान है कि माइक्रोपाइल, और यहाँ पे कैलाजा नहीं लिखा हूँ क्या? कैलाजा ये वाला पार्ट है, कैलाजा, कैलाजा, माइक्रोपाइल, कैलाजा और ये फ्यूनिकल क्या होते हैं? समकोण पे होते हैं। एग्जाम्पल है बेटा रेननक्यूलस और प्रीम्यूला। रेननक्यूलस और प्रीम्यूला में हेमीट्रॉपस ओब्यूल्स पाए जाते हैं। क्लियर? अब चलते हैं बेटा आगे। कैम्पेलोट्रॉपस, या इसी को बोलते हैं कर्ब्ड ओब्यूल। अगर ध्यान दें तो ये माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल हो गया। अब ये हो गया आपका कैलाजा, दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, और ये आपका एम्ब्रायो सैक। अगर देखें यहाँ पे तो ये जो ये इंटुगमेंट है ना बेटा, इंटुगमेंट यहाँ से थोड़ा सा कर्व्ड है, यहाँ से देखो दबा हुआ है, यहाँ पे ये दबा हुआ है, कर्व्ड है ना। तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? कर्व्ड ओब्यूल। एग्जाम्पल है बेटा इनका लेग्यूम एंड मस्टर्ड फैमिली, लेग्यूमिनोसी एंड
क्रूसीफेरी फैमिली। इसके अलावा चिनोपोडिएसी, कैप्रिडेसी, कैप्रिडेसी को ही क्या बोलते हैं, कैप्रेसी भी कहते हैं। तो लेग्यूमिनोसी में, क्रूसीफेरी में, चिनोपोडेसी, कैप्रिडेसी में कैम्पेलोट्रोपस ओब्यूल पाए जाते हैं। ओके, अगला है बेटा एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओब्यूल, या इसको हम कह देते हैं हॉर्स शू एम्ब्रायोसैक टाइप ऑफ ओब्यूल, क्योंकि यहाँ पे जो एम्ब्रायोसैक है ना बेटा, ये जो एम्ब्रायोसैक है वो हॉर्स शू, घोड़े के नाल जैसा, घोड़े के नाल जैसा, यहाँ का जो एम्ब्रायोसैक है होता है वो घोड़े के नाल जैसा होता है। एम्फीट्रोपस ओब्यूल की पहचान यही है कि जो एम्ब्रायोसैक होगा वो कैसा होगा, घोड़े के नाल जैसा होगा। एग्जाम्पल है बेटा मिराबिलिस जलापा, इनको बेटा इवनिंग प्राइम रोज कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं सांध्य प्राइम रोज। इसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 o'clock प्लांट कहते हैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग आनुवांशिकता में, मेंडल के नियम में। मेंडल के नियम के ये एक्सेप्शन को बताते हैं, वहाँ पढ़ेंगे इस प्लांट्स को। तो जो एम्फीट्रोपस ओब्यूल है, क्या पहचान है उसका, जो एम्ब्रायोसैक होगा वो हॉर्स शू मतलब घोड़े के नाल जैसा होगा। एग्जाम्पल है मिराबिलिस, लेमना, लेमना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेमना इज स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा। लेमना क्या है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है, ध्यान दीजिएगा इसमें। पॉपी, अफीम का पौधा, अफीम का पौधा जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइपाभर भी कहते हैं या पोस्त का पेड़ भी कहते हैं। और यूपी में गाजीपुर ज़िला पता ही है आपको, वहाँ पे अफीम फैक्ट्री भी है, गवर्नमेंट के अंडर में आती है ना। तो वहाँ पे अफीम की फैक्ट्री है। तो अफीम में भी जो एम्ब्रायो ओब्यूल होगा वो कैसा होगा, एम्फीट्रोपस होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे है बेटा सर्सिनोट्रोपस ओब्यूल या इन्वर्टेड ओब्यूल। अगर देखो तो ओब्यूल क्या हो गया, एकदम उल्टा हो गया। ये हो गया आपका माइक्रोपाइल, दिस इज कैलाजा, और ये है आपका एम्ब्रायोसैक। और ये जो फ्यूनिकल है ना बेटा, फ्यूनिकल, यही इनकी विशेष पहचान है। फ्यूनिकल इतना डेवलप हो जाता है कि पूरे एम्ब्रायोसैक को क्या करता है, घेर लेता है। और माइक्रोपाइल ऊपर और कैलाजा नीचे हो जाता है, पूरा एकदम उल्टा हो जाता है। माइक्रोपाइल सामान्यतः होता है क्या है, नीचे के साइड, कैलाजा ऊपर के साइड, लेकिन यहाँ पे क्या है, एकदम इन्वर्टेड, उल्टा हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि फ्यूनिकल का यहाँ पे जो ग्रोथ होता है ना बेटा, ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। फ्यूनिकल के एक्सेसिव ग्रोथ से ये इन्वर्टेड हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा कैक्टेसी फैमिली, जैसे अपुंसिया स्पीसीज, नागफनी के पौधों में कैक्टेसी, कैक्टस जिन कुल में आते हैं, कैक्टस के प्लांट जिन फैमिली में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कैक्टेसी फैमिली बोलते हैं। जैसे अपुंसिया, अपुंसिया, अपुंसिया मतलब नागफनी, क्या है ये, जीरोफाइट प्लांट है ये, जीरोफाइट प्लांट है ये। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मरुद
भिद्ध पौधा मतलब वे पौधे जो रेगिस्तान में उग जाते हैं या बहुत कम जल की उपस्थिति में भी जीवित रह जाते हैं। ठीक है, वैसे पौधों को क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। ध्यान दीजिएगा। तो ये रही बात हमारी। आगे बात करेंगे हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन पे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।